So hello everyone, my name is Anjali Mishra and we have started the chapter that is tissue from NCERT 9th standard. So अभी तक हमने plant tissue and animal tissue में epithelial tissue देखा. Now we are going to see that what is connective tissue. Connective tissue वो tissue होते हैं जो connection का काम करेंगे. Connection between the organs or between tissue. Connection between the organs or टिश्यू. तो ये काम होगा किसका? कनेक्टिव टिश्यू का. नाउ ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इनके अकॉर्डिंग एक ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमें पता ही है कि ब्लड भी क्या करेगा, सारे सेल्स को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? ब्लड ने. तो ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा सारे सेल्स को अपनी बॉडी में. नाउ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड, मतलब ये दूर दूर ऐसे उनके जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, दे आर लूजली स्पेस्ड, दे आर नॉट कॉम्पैक्टली लाइक द इपिथेलियल में हमने कैसे देखा था ये सेल्स है किसके? इपिथेलियल के. लेकिन तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे नहीं मिलेंगे. कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कोई इधर रहेगा, कोई यहाँ पे रहेगा, कोई यहाँ पे रहेगा, और ये किस में रहेंगे? दे आर प्लेस्ड इन मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स लाइक दिस फाइबर्स वगैरह रहेंगे, और इसके बीच में होगा क्या? दैट इज cells. So cells are loosely spaced between what? Matrix. So this is what matrix. Matrix के अंदर cells ऐसे loosely spaced होंगे. Now what is matrix? Matrix is nothing but दो सेल के बीच के एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जो सेल से नहीं बना है, जो मोस्टली प्रोटीन से बना होगा या शुगर से बना होगा. सो इट कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. डेंस और रिजिड हम देख सकते हैं इन आर कार्टिलेज एंड स्केलेटन, दैट इज बोन्स. फ्लूइड हम बोल सकते हैं कि ब्लड, एंड जेली लाइक हमें मोस्ट ऑफ दी टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज मैट्रिक्स कैसा मिलता है? जेली लाइक, मतलब इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर. So this is all about the introduction which they have given you in this paragraph कि matrix क्या होता है, how the cells are. They are not like the epithelial tissue. तो उनका mere understanding कराना यही है कि हम समझे कि epithelial के जैसे नहीं है. And one more term that is matrix which is very important, how they are looking like. So and the cells are loosely spaced. Now there is a activity जहाँ पे आपको अपने ब्लड को लैंसेट पिन से पिंच करना है एंड माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखना है. तो सेल्स में हमें देखेंगे दिस इज काइंड ऑफ व्हाट सेल्स. ये है WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जहाँ पे हमें देखेगा न्यूट्रोफिल्स, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस, दूसरा, तीसरा. तो यहाँ पे ये जो इनके न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. पॉली होते हैं, पॉली मीन्स मेनी न्यूक्लियस. सो दिस इज व्हाट यू कैन से आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और ये फैगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब ये डिफेंस के लिए कोई भी फॉरेन बॉडीज आएगा तो उनको खाने का काम करेंगे. न्यूट्रोफिल्स. यूसिनोफिल्स, दे हैव हेडफोल लाइक स्ट्रक्चर. तो इनके न्यूक्लियस लाइक दिस. इन्हें पहचानने के लिए ईओसिनोफिल को हम ऐसे पहचान सकते हैं. देन बेसोफिल, एस शेप, और यू कैन से राउंड. देन यू हैव लिम्फोसाइट, ये भी फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं. मोनोसाइट न्यूक्लियस इज लाइक दिस, फेगोसाइटिक इन नेचर ये भी होते हैं. देन प्लेटलेट्स, they are not cell, they are just fragments. They don't have any nucleus. न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स के अंदर भी क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन व्हाट? प्लेटलेट्स एंड इन आरबीसी. एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आरबीसी नहीं, WBC, जहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 टाइप के WBC देखे. पहला है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. मोस्टली आरबीसी WBC किसके लिए होते हैं? फॉर योर डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म मतलब पैथोजन से फाइट करने के लिए होते हैं. कौन? WBC. So these are the tissue which is very important in our blood, body tissue. Now this is what the structure is. B, the structure is Harvesian canal contain blood vessels and nerve cells. तो हार्वेशन कैनाल कहाँ पे होता है? मतलब सपोज दिस इज दी बोन मैरो, हमने पढ़ा है बोन. तो अगर ये लॉन्ग बोन है तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पॉन्जी बोन्स, जहाँ पे वी कैन सी हार्वेशन कैनाल. तो यहाँ पे दिस इज नोन एज स्पॉन्जी बोन and this is the compact bone.
नाउ कॉम्पैक्ट बोन में विल गेट हार्वेशन कैनाल, स्पॉन्जी बोन में नहीं मिलेगा, लेकिन स्पॉन्जी बोन में ही क्या फॉर्म होता है, दैट इज ब्लड। जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन है वो इस जगह होता है, दैट इज स्पॉन्जी बोन में, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, मैरो मीन्स स्पेस जहाँ पे क्या बनता है, ब्लड सेल्स, एंड दिस इज अ कॉम्पैक्ट बोन जिसे बोलते हैं येलो बोन मैरो, जहाँ पे क्या दिखेगा आपको, हार्वेशन कैनाल। तो वी कैन सी हार्वेशन कैनाल हियर। सो हाउ इट इज लुकिंग लाइक, इट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रहेंगे जहाँ पे हमें डिपोजिशन मिलेगा किसका, फॉस्फोरस का एंड कैल्शियम का। ये दोनों मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिटेड रहेंगे ऐसे कॉन्सेंट्रिक वे में, और इसी में हमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, लैक्यूना, जहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेल्स होते हैं इसके अंदर ओस्टियोसाइट्स होता है, इनके सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। वी कैन गेट ऑस्टियोसाइट्स हियर, ये डिपोजिशन में यहाँ पे जैसे ऐसे, एंड बीच में हमें मिलेगा, दिस बीच में जो कैनाल होता है उसमें हमें मिलेगा ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ब्लड एंड नर्व वेसल्स, मतलब उनके सेल्स को ग्रोथ के लिए या न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए दे हैव द ब्लड वेसल्स और कैनाल हियर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज कार्टिलेज का सी। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, दिस इज द कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लड में एक ही लैक्यूना होता है और उसमें एक सेल होता है ऑस्टियोसाइट, यहाँ पे दो लोग एक साथ होते हैं और इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। इसके सेल्स का नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। वी कैन सी हियर दिस इज द मैट्रिक्स विच इज सेमी सॉलिड हलाइन मैट्रिक्स, and chondrocytes are the cells which are arranged or loosely arranged in this cells, widely arranged in this tissue. नाउ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जहाँ पे आपको दिखेगा कि इनके पास न्यूक्लियस दिख रही है क्या, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल। सो व्हाट दे हैव, n number of what, hemoglobin pigment which will carry what, oxygen। इसलिए आरबीसी का भी काम क्या होता है, दैट इज दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, हमने अभी तक कितनी चीजें देखी, एक WBC, देन रेड ब्लड सेल्स, देन हमने देखा कि कार्टिलेज एंड बोन का स्ट्रक्चर, देन दिस इज अबाउट द एरियोलर टिश्यू। तो दिस इज एरियोलर टिश्यू जो स्किन के नीचे मिलते हैं मोस्टली। तो ये है फाइबर्स, तो देयर हियर वी हैव व्हाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। व्हाइट फाइबर को बोलते हैं दैट इज कोलेजन, जो कि बहुत स्टिफ होता है स्टिफनेस के लिए, एंड येलो फाइबर को बोलते हैं इलास्टिन, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। देन यू हैव मैक्रोफेजेस, जो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को खा जाना। सो दिस इज मैक्रोफेज। देन कोलेजन फाइबर, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, कोलेजन फाइबर किस लिए होते हैं, स्टिफनेस के लिए। तो ये स्ट्रेंथ देते हैं, कौन, कोलेजन। देन मास्ट सेल, मास्ट सेल होंगे मोस्टली इन्फ्लेमेशन के टाइम पे मास्ट सेल का काम आता है। अगर कभी भी चोट लगी या इन्फ्लेमेशन हो तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। देन प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा के लिए होते हैं। देन दिस इज योर फैट ग्लोब्यूल्स, एंड ये तो हो गया कोलेजन। ये जो दिख रहा है टिश्यू, इसको बोलते हैं इलास्टिन, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द एरियोलर टिश्यू, जो डी वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज एरियोलर टिश्यू। स्किन के नीचे मिलता है, स्किन को कनेक्ट करता है किसके साथ, अपने मसल्स के साथ। स्किन और मसल्स के बीच में क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो आवर स्किन इज टाइटली कनेक्टेड विथ मसल्स। देन एडिपोसाइट, एडिपोसाइट ऐसा सेल है जिसमें ये पहले एक सेल था नॉर्मल, बाद में इसमें इतना ज्यादा क्या भरा गया, दैट इज फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स पूरे के पूरे सेल में अरेंज है। तो ये सेल्स के जो एक्चुअल न्यूक्लियस है वो यहाँ पेरीफेरी पे आगे मूव कर जाते हैं। तो यू कैन सी न्यूक्लियस हियर, एंड दिस इज व्हाट, फैट ड्रॉपलेट्स व्हिच इज रिटन ओवर हियर। दिस इज एडिपोसाइट, जो कि काम करता है क्या, फैट के स्टोरेज का। दिस इज व्हाट, फैट स्टोरेज का काम करेगा, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ ब्लड, जिसमें हमने देखा WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, जहाँ पे WBC के टाइप्स थे। देन हमने देखा कॉम्पैक्ट बोन, जिसमें हार्वेशन कैनाल देखा,
देन कार्टिलेज देखा, हलाइन कार्टिलेज जिसमें 2 सेल्स 2 लैक्यूना एक साथ थे। देन एरियोलर टिश्यू देखा जिसमें फाइब्रोमास सेल था, एंड एडिपोज टिश्यू जो अभी हमने देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस चैप्टर। So we are going to study what connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो कोई टिश्यू को टिश्यू से कनेक्ट करे या ऑर्गन को ऑर्गन से कनेक्ट करे। तो ऑर्गन तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। द फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आर 2 टाइप्स। एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आएगा ब्लड एंड लिम्फ, and then the next one is skeleton connective tissue, skeletal connective tissue जिसमें आएगा bone and cartilage. So bone, cartilage, blood and lymph are a type of specialized connective tissue. So we have seen specialized connective tissue, then dense connective tissue and loose connective tissue. Now we are going to see loose connective tissue कितने टाइप्स के होते हैं। They are of 2 types. एक होता है areolar connective tissue and the next is adipose connective tissue. So areolar connective tissue and adipose connective tissue. Dense में दो टाइप्स होंगे। एक होगा that is tendons ligament. Now we are going to start with one by one. Now loose connective tissue में areolar देखेंगे। Areolar connective tissues are mostly found beneath the skin. Is found beneath skin. Skin के नीचे क्या करेंगे? It will connect skin to muscles. Skin को muscles से connect करने का काम कौन करता है? That is areolar connective tissue. और ये कहाँ मिलेगा? It is also found between the body cavity, जहाँ पे भी body cavity रहेगा वहाँ पे मिलेगा, and between organs. और इसीलिए इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है पैकेजिंग टिश्यू। पैकेजिंग टिश्यू क्योंकि ये पैक करने का काम करता है। सो ये हमें बीनीथ द स्किन मिलेगा, स्किन को मसल से कनेक्ट करेगा और बॉडी कैविटी में या 2 ऑर्गन्स के बीच में ये मिल जाएगा कौन? एरियोलर टिश्यू। ये नर्व सेल्स एंड ब्लड के भी बीच में मिलेगा। नर्व्स, ब्लड, ऑर्गन्स के बीच में क्या मिलेंगे? एरियोलर टिश्यू। बट हम देखेंगे कि इनका मेन काम क्या है। इनका मेन काम यही है, दैट इज इट इज कनेक्टिंग स्किन टू मसल्स। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। Now adipose tissue is what? Adipose tissue is also found beneath skin, and what is the function? Storage. The primary function is storage of fat. फैट को स्टोर करना। फैट स्टोर करने के बाद होता क्या है? What is the function of fat? So it will give you energy. 3 गुना ज्यादा मिलती है एनर्जी देन द ग्लूकोज। सो इंसुलेशन का काम करेगा, ठंडी नहीं लगेगी, ठंडी में भी इंसुलेशन हीट प्रोवाइड करेगा। इंसुलेशन मतलब हीट प्रोवाइड करना। देन और क्या काम रहेगा? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम। और ये भी 2 ऑर्गन्स के बीच में मिल सकता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन organs and body cavity, like this that is areolar. Now एक चीज याद रखना है, that is
स्किन से मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये करेगा। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा एज हो जाता है, जैसे जैसे एज होता है इंसान, वैसे वैसे ही ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाता है, डिग्रेड। एज इंसान में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू डिग्रेड हो जाता है, जिसके वजह से स्किन टाइटली अटैच नहीं हो पाती है किससे, मसल से। इसीलिए क्या पड़ते हैं, रिंकल्स या फिर झुर्रियां, बिकॉज ऑफ व्हाट, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो स्किन से अटैच करने का काम करता है किसको, स्किन को मसल से अटैच करने का काम करता है। तो वो अटैचमेंट ढीली पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कम होने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी loose connective tissue. Now we are going to learn that is dense connective tissue. तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, टेंडॉन्स। टेंडॉन्स का काम क्या होता है, टेंडॉन्स डेंस मतलब ये डेंसली पैक्ड है। तो डेंसली पैक्ड है तो टेंडॉन्स क्या कनेक्ट करेगा, इट विल कनेक्ट मसल्स टू बोन। टेंडन का काम क्या है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। दूसरा, टेंडॉन्स आर हैविंग मोर strength than ligament. Why it is having more strength? Because they have collagen in more amount than the elastin. दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन ज्यादा होता है, इसीलिए टेंडॉन्स के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी कम होती है। काम क्या होता है, मसल्स को बोन से अटैच कराने का काम कौन करता है, टेंडॉन्स। देन लिगामेंट, सेम पॉइंट, लिगामेंट किसको कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन, कनेक्शन कौन कराएगा, लिगामेंट। जैसे ये नी का है, नी से here you can get the ligament, this is what ligament। तो ये बोलेंगे ये क्या है, लिगामेंट। बोन टू बोन का कनेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर देन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से ज्यादा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। वाई, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिन का नंबर ज्यादा है देन दी कोलेजन। स्ट्रेंथ से ज्यादा क्या मिलेगी, flexibility. So this is all about the ligament. Now we are going to learn that is specialized connective tissue, that is blood. Blood is what, a fluid connective tissue. और ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे, ब्लड का काम है हर एक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन में, न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट मटेरियल को लेके किडनी तक देना, और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स देना, हॉर्मोन्स वगैरह प्रोवाइड कराना। सो ये काम है किसका, ब्लड का। तो ब्लड कैसे क्लासिफाइड है, ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Blood is classified into two types. The first is known as plasma and the second is blood corpuscles. Plasma is nothing but what, fluid. तो 55% we have plasma in the blood. Blood का 55% क्या है, plasma. Blood का 45% क्या होता है, blood corpuscles. Now plasma is nothing but 95% इसमें होता है क्या, water. हम बोल सकते हैं plasma is nothing but a water. कलर कैसा दिखता है, पेल येलो कलर और ट्रांसपेरेंट। देन 95% वाटर एंड रेस्ट इज 5 to 7% क्या होता है, सॉल्यूट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा, नाउ प्लाज्मा मतलब कि एक वाटरी सब्सटेंस जिसमें थोड़े बहुत सॉल्यूट घोल मिला के बने हुए हैं, दैट विल बी द प्लाज्मा। देन ब्लड कॉर्पस्कल्स में व्हाट वी कैन सी, there are three types of blood corpuscle. The first is RBC जिसको बोलते हैं erythrocyte, then WBC जिसको बोलते हैं leukocyte, and then you have that is platelets जिसको बोलते हैं thrombocyte. Now RBC का काम क्या है, RBC erythrocytes they have hemoglobin pigment, nucleus is absent, nucleus and other cell organelles absent, hemoglobin pigment which will carry what, oxygen, oxygen का काम कराएगा। So this is all about the RBC. Then इसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखता है, रेड,
रेड कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन पिगमेंट। किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास। डब्ल्यूबीसी इसका काम क्या है? जैसे कि आरबीसी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी इज फॉर व्हाट? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम के लिए, दे आर द फाइटिंग बॉडीज जो फाइट करेंगे पैथोजन से, दे विल किल दी पैथोजेंस। पैथोजेंस को खत्म करने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, मोस्टली फैगोसाइटिक इन नेचर। सो सबको खत्म करने का काम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। लिम्फोसाइट होता है इसमें, जिसको बोलते हैं इम्यून सेल्स। सो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, डिफेंस का काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी। वी हैव सीन द टाइप्स इन द डायग्राम। नाउ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? दे आर द फ्रेगमेंट्स। तो प्लेटलेट्स भी कैसा है? न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, एज वी हैव सीन इन डायग्राम। एंड ये काम करता है हीलिंग का, हीलिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब अगर तुम्हें चोट लग गई तो उसे हील कराने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। अगर कहीं बॉडी के अंदर टूट फूट हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई, तो उसको भी हील करने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स। हीलिंग का मतलब क्या होता है? दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड कहीं से लीक हो रहा है या टूट फूट की वजह से ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे बंद करने का काम कौन कराता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बोन। बोन कैसा दिखता है? सो बोन में ये है कॉम्पैक्ट बोन, जहां पे क्या मिलेगा आपको? हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल ओनली फाउंड इन मैमल्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन्स, जहां पे मिलेगा रेड बोन मैरो। और इसी रेड बोन मैरो में क्या फॉर्म होता है? ब्लड। तीनों टाइप के ब्लड, ब्लड फॉर्मेशन पॉसिबल हियर के बारे में बात कर रहे हैं। देन कॉम्पैक्ट बोन में हार्वेशियन कैनाल होता है। हार्वेशियन कैनाल लाइक दिस स्ट्रक्चर यू हैव। इसको अगर जूम करेंगे, इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पे ये सब गोल गोल में क्या डिपॉजिट होगा? फॉस्फोरस एंड कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। एंड यहीं पे तुम्हें सेल्स मिलेंगे जिसको बोलते हैं क्या? ऑस्टियोसाइट्स। बीच बीच में क्या मिलेगा? ऑस्टियोसाइट्स। दिस इज सेल। ना ऑस्टियोसाइट्स एक सेल ही रहेगा। दिस इज ऑस्टियोसाइट्स। लैक्यूना है ये ऊपर का कवरिंग, लैक्यूना, एंड दिस इज ऑस्टियोसाइट्स। बट अगर हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो दो लैक्यूना होते हैं और इसमें दो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। तो दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे कार्टिलेज का और यहाँ पे ये एक ही होते हैं। देन बीच में जहाँ पे नर्व्स, लिम्फ, ब्लड वेसल्स, ये सारे वहां पे रहेंगे, सो दैट कि इन सारे सेल्स को भी ये सारी चीजें मिल सके। So this is all about the bone. Now we have seen bone, then specialized tissue में cartilage and bone हो गया. Then we have seen fluid specialized tissue, that is blood, जिसमें हमने प्लाज्मा देखा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स इज गिवन इन द डायग्राम। नाउ उसके बाद से हमने पहले देखा दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने टेंडेंस देखा एंड लिगामेंट देखा। लिगामेंट ये होते हैं जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स जो मसल्स को, सपोज दिस इज मसल्स, इसको बोन से कनेक्ट करते हैं। अगर ये बोन है और ये मसल्स है, दोनों का कनेक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, उसको बोलेंगे वो टेंडन्स। टेंडन्स के बाद से हमने लिगामेंट देखा, देन लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एंड देन एडिपोज देखा। तो हमने ये डायग्राम में देख लिया है सारा कुछ, दैट इज डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हार्वेशियन कैनाल, कार्टिलेज, एडिपोसाइट्स एंड दी areolar connective tissue. Now we are just going to read. Blood is the fluid connective tissue, as we all know. Then they are made up of plasma and then red blood corpuscle, that is RBC, white blood corpuscle, that is WBC, and platelets suspended in plasma. Plasma के अंदर ये तीनों रहते हैं। तो प्लाज्मा कंटेन क्या? प्रोटीन, जो सॉलिड मैंने बोला, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। प्लाज्मा में क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ना ब्लड फ्लोज ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ब्लड का काम क्या है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना सेल के पास, हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करना, और वेस्ट मटेरियल को किडनी के पास लेके जाना फ्रॉम ईच सेल्स।
तो ये तो इनका फंक्शन हो गया, और कितने लोग हैं उसमें वो आपने देख लिया। नाउ बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे आपको ये क्या किस लिए है, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेटन बना के दिया है, जिससे कि हमारा एक पोस्चर मेंटेन हो सके बॉडी को। दिस इज द फंक्शन ऑफ द बोन। देन ये मसल्स को एंकरेज के लिए भी काम में आता है, मसल्स इस बोन को ही चिपक के रहते हैं। देन सपोर्ट सिस्टम है अपना पूरी बॉडी का, सारी बॉडी सपोर्ट में, जैसे कि हम देखते हैं कि लंग्स इसके अंदर है, रिब केज के अंदर, स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन। सो हमें सपोर्ट भी मिला है, ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर्स। इट इज अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। Our internal organs are safe because they are non-flexible. Now bones are embedded in hard matrix. Matrix कैसा है, hardest, and it is made up of what, calcium and phosphorus. So this is all about bone. Now bone are connected by another tissue. Bone से bone का connection किससे दिखेगा, that is ligament. Ligament will connect bone to bone. Ligament is very elastic and strength थोड़ा कम होगा, elasticity के according strength is less than the elasticity. लिगामेंट बहुत कम मैट्रिक्स रहता है उसके अंदर, एंड बोन से बोन को कनेक्ट करता है। टेंडोन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा। देन टेंडोन्स में फाइबर्स ज्यादा होते हैं, कोलेजन ज्यादा होता है, इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा दिखता है, ग्रेट स्ट्रेंथ, बट फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। दिस इज ऑल अबाउट लिगामेंट्स। नाउ अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज। तो स्पेशलाइज में हम देखेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज में सेल्स वाइडली स्पेस्ड होते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं। इनके मैट्रिक्स बने हैं प्रोटीन से एंड शुगर से, नॉट ऑफ ओनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दैट इज प्रोटीन एंड शुगर से। यहाँ पे कार्टिलेज स्मूथ हो जाता है बोन्स के सरफेस पे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, तो कभी शेप एंड स्ट्रेंथ देगा। देन वी कैन फोल्ड कार्टिलेज, हम फोल्ड कर सकते हैं ईयर के, बट बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन के नीचे मिलता है, स्किन को मसल से ज्वाइन करता है, ब्लड वेसल्स इसके पास, नर्व्स के पास रहेगा, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो। तो ये फिल करेगा स्पेस को इनसाइड द ऑर्गन और बिटवीन द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। तो दो ऑर्गन के बीच में स्पेस अगर खाली है तो उसे पैक करने का काम कौन करता है, दैट इज एरियोलर, इसलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। हेल्प करता है रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में। स्किन के नीचे है तो स्किन पे अगर चोट लगी तो सबसे पहले एरियोलर काम में आता है। नाउ फैट का काम, एडिपोज का काम क्या है, फैट स्टोरेज का काम है। प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी वर्क इज फैट स्टोरेज। देन ये भी स्किन के नीचे होता है, दैट इज बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, सो दैट फ्रिक्शन ना हो और स्मूथली ऑर्गन्स लोकेटेड रहे एक जगह पे। देन इट इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, फैट स्टोरेज इनका मेन काम है, और ये फैट स्टोरेज से इनको इंसुलेशन मिलता है।